और उसके अलग अलग मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी लर्न करा दिए थे। यस मैम। कराए थे नहीं कराए थे लर्न एग्जाम्पल्स? यस मैम। करवाए थे। आई होप कल वाले टॉपिक से हर कोई स्टूडेंट क्लियर होगा बिल्कुल कि हाँ ये हम लोगों ने इम्पल्स के बारे में पढ़ लिया था कि एग्जैक्टली हमें क्या होता है। मेरे हैंड पे कोई स्टिमुलस आया तो मेरे को पिन लगा, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल गया, कैसे मेरा इम्पल्स सिग्नल लेके जाएगा ब्रेन तक, कैसे वो इम्पल्स लेके जाएगा आपके स्पाइनल कोड तक। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्लियर? आज की क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज की क्लास में हम लोगों को ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ना है कि एग्जैक्टली हमारा ब्रेन क्या काम करता है। जो भी आप लोगों के रेस्ट डाउट बच गए हैं उन डाउट्स को मैं क्लास के एंड में सॉल्व करूंगी। ठीक है सुहानी? हम एक बार आज का टॉपिक कवर अप कर लेते हैं। अब ब्रेन क्या काम करता है आप लोग खुद से सोच के बताओ, ब्रेन का क्या क्या फंक्शन हो सकता है? मैम मेमोरी स्टोर करता है। मेमोरी स्टोर करता है, हमारी थिंकिंग, हमारी कम्युनिकेशन, ये सब चीजें कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी मूवमेंट्स यस मैम। को हमारी रेगुलेट बॉडी मूवमेंट्स, एग्जैक्टली मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन चल रहे हैं उन सब फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम किसका है? हमारे ब्रेन का। ब्रेन का काम है। तो इसका मतलब ब्रेन एक हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हुआ या नहीं हुआ? एक इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ। अब ब्रेन के ऊपर जो क्रेनियम बॉक्स होता है उसके बारे में आप लोगों ने लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में पढ़ लिया है कि उसके अंदर कितने कितने टाइप की बोन्स होती है, वो सब आप लोगों ने पढ़ा है। आज के चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि ब्रेन के अंदर कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलो। एंड अगर हम बात करें ना इस टॉपिक के वेटेज की, तो बच्चों इस टॉपिक से ना आपका एक या दो क्वेश्चन आ जाता है। अगर इस पूरे चैप्टर से दो क्वेश्चन आ रहा है तो एक क्वेश्चन न्यूरॉन वाले पार्ट से और एक क्वेश्चन इस वाले पार्ट से 101% आएगा। क्लियर? बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बस सिंपल आप लोगों को ऐसे समझ के चलना है कि हम लोग अपने बिल्कुल ब्रेन के बारे में पढ़ते जा रहे हैं। अब जो हमारा ब्रेन है, हम अपने ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इफ यू वांट आप लोग क्लास के साथ साथ भी अपने नोट्स बना के चल सकते हैं। We can divide our brain into 3 parts. Any idea कौन कौन से हो सकते हैं? फोरब्रेन, फोरब्रेन और मिडब्रेन। Very good. The first is your फोरब्रेन। फोरब्रेन, forebrain, midbrain and हाइंड ब्रेन। ये हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट होगा? जो हमारा फोर ब्रेन वाला पार्ट है, मतलब वो हमारे ब्रेन का आगे वाला पार्ट। मिड ब्रेन हमारा सेंटर वाला, फोर हिंड ब्रेन हमारा बैक साइड वाला, पीछे वाला ब्रेन का पार्ट। फोर ब्रेन आगे वाला, मिड ब्रेन बीच वाला, हाइंड ब्रेन सबसे पीछे वाला। तीनों टर्म्स याद है? अब इन्हीं फोर ब्रेन का एक और साइंटिफिक टर्म्स इनके लिए दिया गया है। फोर ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्रो इंसेफेलॉन। इंसेफेलॉन का मतलब क्या होता है? इसी को प्रोजेनसेफेलॉन भी बोल देते हैं। प्रोजेनसेफेलॉन, सेफेलॉन मींस ब्रेन, प्रो मतलब आगे वाला पार्ट। मिड ब्रेन को हम क्या बोल सकते हैं? मेजनसेफेलॉन। दिस इज नोन एज मेजनसेफेलॉन एंड हाइंड ब्रेन इज नोन एज rhombencephalon. Forebrain is, repeat after me, prosencephalon. Midbrain is known as mesencephalon and hindbrain is known as rhombencephalon. बताओ यहां तक चीजें क्लियर है क्या सबको? यस मैम। एवरीवन, ये टर्म्स बहुत यस मैम। इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में आपका प्रोजेनसेफेलॉन मेजेंसेफेलॉन आप लोगों को अगर नहीं मिल रहा है तो ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, प्रोजेनसेफेलॉन मीन, बिकॉज वो फोर ब्रेन ना लिख के उसको प्रोजेनसेफेलॉन लिख देते हैं, मिड ब्रेन ना लिख के उसको मेजेंसेफेलॉन लिख देते हैं। अब फोर ब्रेन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला हमारा आएगा यहाँ पे टेलेनसेफेलॉन, सेकेंड इज योर डाईएनसेफेलॉन। जो आपका टेलेनसेफेलॉन है इसके अंदर कौन कौन से ब्रेन के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं? इसके अंदर सबसे पहला पार्ट होता है आपका एमिगडेला। ये सब क्या पार्ट होते हैं, इनका क्या क्या फंक्शन होता है, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगा। अभी टर्म्स थोड़ी सी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत अजीबो गरीब टर्म्स है जो पहली बार हम सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन टर्म से नहीं डरना है, ये सब आपको समझ में आएगा। सेकेंड आपका हिप्पो कैंपस, थर्ड olfactory
लोब। फोर्थ सेरिब्रम। फिफ्थ लिम्बिक सिस्टम। ये सब हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट है? टेलेंसेफेलॉन के पार्ट है। एंड टेलेंसेफेलॉन किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है। एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ओल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम एंड आपका लिम्बिक सिस्टम। पांचों के पांचों टर्म्स क्लियर है? यस मैम। अब आता है हमारा डायएन्सेफेलॉन। डायएन्सेफेलॉन के अंदर हमारे ब्रेन के तीन पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला आपका एपीथैलेमस, सेकंड थैलेमस एंड थर्ड आपका हाइपोथैलेमस। एपी ऊपर वाला पार्ट, बीच में थैलेमस, थैलेमस के ऊपर वाला पार्ट एपीथैलेमस, थैलेमस के नीचे वाला पार्ट हाइपोथैलेमस। ये सब आप लोगों को मैं एक एनिमेटेड वीडियो दिखाऊंगी जिसमें आपको एक एक पार्ट दिखाऊंगी डिटेल में कि देखो ब्रेन का ये पार्ट है जिसको ये एपीथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस। बिकॉज आप लोग जब नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज में जाओगे, एमबीबीएस में जाओगे, तो वहां पे ब्रेन कैसे पढ़ रहे होगे? अभी हम टर्म से पढ़ रहे हैं, वहां पे आपके हाथ में ब्रेन होगा। आपके जो प्रोफेसर्स आपको पढ़ा रहे होंगे कैसे पढ़ाएंगे कि ये देखो ब्रेन का ये एपिथैलेमस वाला पार्ट है, ये थैलेमस वाला पार्ट है, ये हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है। वहां पे आप ऐसे पढ़ोगे। हर एक चीज को आप विजुअलाइज करके पढ़ोगे। यहाँ पे आपको बताया जाएगा ये एपिथैलेमस है, इसका ये फंक्शन है। वहां पे सिर्फ आपको बता दिया जाएगा ये एपिथैलेमस है। आपके फंक्शन आपको आपकी 11वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, वहां पे डिटेल पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे आपका बेस बनाया जाएगा। क्लियर? टेलेंसेफेलॉन, डायेंसेफेलॉन। यस मैम। यहाँ से एक नीट में क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है आपका ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज योर सेरिब्रम। तो जहां हम लिखा है इसी के सामने लिख लो आपका दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट। और लिम्बिक सिस्टम को ही हम आपका बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम इज योर इमोशनल ब्रेन। मतलब जितने भी आपके इमोशंस आते हैं, एंगर, लव, सब इमोशंस कहाँ से आते हैं? आपके ब्रेन के किस पार्ट से आते हैं? किस पार्ट से? लिम्बिक सिस्टम से आपके सारे ब्रेन। सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, तो इसका मतलब अब पार्ट इसको ज्यादा दिया गया, एरिया ज्यादा दिया गया, तो ऑब्वियसली फंक्शन भी इसको ज्यादा दिए गए होंगे ना। तो हमारे ब्रेन का जो कैलकुलेशन वाला ब्रेन होता है, कैलकुलेशन वाला माइंड होता है, वो कौन होता है? सेरिब्रम। हमारा जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन वाला केस होता है वो कौन हैंडल करता है? सेरिब्रम हैंडल करता है। यहां तक समझ में आया? यस मैम। अब ये जो मैंने आपको लिम्बिक सिस्टम बताया है ना, ये लिम्बिक सिस्टम आपका तीन चीजों से मिलके बना होता है। इस लिम्बिक सिस्टम, बिकॉज हमने बोला है ये दिस इज अ सिस्टम, तो सिस्टम किससे मिलके बना होता है? जैसे हम पढ़ते हैं ना, सेल होता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक साथ मिलके जब एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसी को हम सिस्टम बोलते हैं ना। यस मैम। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पढ़ा है ना ह्यूमन फिजियो में आपने, पुराने वाले चैप्टर्स में। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर रेस्पिरेशन करा रहे हैं। ऐसे ही हमारा अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा है, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक्सक्रीशन का फंक्शन करा रहे हैं, तो एक सिस्टम बन गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऐसे ही अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा है, ऐसे ही हमने न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो इस लिम्बिक सिस्टम में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा होगा जिसकी वजह से पूरा इमोशनल ब्रेन बना रहा है? इसको याद रखने की एक ट्रिक है। हाँ बेटा बोलो। हार्ड? क्या हार्ड बोल रहे हो? सिंपली आपको एक ट्रिक याद रखनी है। लिम्बिक सिस्टम में कौन कौन इन्वॉल्व है? हैट ऑफ हिप्पो। हैट ऑफ हिप्पो, कोई बता सकते हैं हैट ऑफ हिप्पो क्या होगा? हिप्पो से तो यार सब समझ गए होंगे। हिप्पो इज व्हाट? हिप्पो कैंपस, है ना?
यस मैम। बट शांत शांत से लग रहे हो आज क्लास में, क्या हो गया है? मजा नहीं आ रहा है? बोरिंग सा टॉपिक लग रहा होगा, हम आ रहे हैं। तो शांत क्यों बैठे हो फिर? चलो, हिप्पो से हमको समझ में आया, हिप्पो इज व्हाट? हिप्पो कैंपस। एच इज व्हाट? एच क्या है यहाँ पे? हाइपोथैलेमस। एच हाइपोथैलेमस, ए एमिगडेला, और टी थैलेमस। तीन ऑफ ऑफ कुछ नहीं है यहाँ पे, ऑफ हिप्पो, हिप्पो कैंपस। एच फोर हाइपोथैलेमस, ए फोर एमिगडेला, टी फोर थैलेमस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपका जो लिम्बिक सिस्टम होता है, आपका जो इमोशनल ब्रेन होता है, वो कौन कौन सा पार्ट मिलके बनाता है, तो कौन कौन सा पार्ट मिलके बनाता है? आपका हाइपोथैलेमस, आपका थैलेमस, एमिगडेला एंड हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस। ये सब मिलके आपका इमोशनल ब्रेन बनाते हैं। क्लियर? एक और इम्पोर्टेंट चीज बताओ, जो कि मैंने आपकी क्लास बेटा, एमिगडाला इज अ पार्ट, ब्रेन का पार्ट है ये, फोर ब्रेन के अंदर। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बता दी, जो मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था। क्या समझाया था मैंने आपको कल की क्लास में? कि जो मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया है, अगर आप उसको अभी आपने पढ़ लिया, आपने बोला मैम अच्छे से समझ आ गया है, वो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी आपके ब्रेन में क्रिएट होगी। अगर उस शॉर्ट टर्म को आपको लॉन्ग टर्म में क्रिएट करना है, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा वहां पे? रिवीजन। उसी चीज को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो जब हम किसी चीज को बार बार रिवाइज कर रहे हैं, जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, पावर हाउस ऑफ द सेल इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। रिस्पॉन्स आया ना? क्वेश्चन यस मैंने पूछा, जैसे क्वेश्चन पूछा, आपके ब्रेन तक सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेके गई, और आपके ब्रेन से एकदम मोटर न्यूरॉन ने आंसर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया फिट हो रखा है आपके ब्रेन में, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो रखा होगा, यस मैम। जिसकी वजह से एकदम से आंसर आया। आया? अब अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, जस्ट टेल मी, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर कौन होता है? मैम एडीएच। एडीएच। कंफ्यूज हुए ना? क्यों? रिपीटिव रिविजन्स नहीं है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर कौन होता है? ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछ लूं, डीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड आए रिस्पॉन्स फटाफट से, क्योंकि वो बार बार रिवाइज किया आपने, डीसीटी डीसीटी बार बार पढ़ा, डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, जिसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्रिएट हो चुका है आपका। सेम एग्जाम में भी तो होता है, हम पढ़ के जाते हैं, एग्जाम लिखने बैठते हैं, आधी चीजें याद आती, आधी चीजें याद नहीं आती। होता है ना, बहुत बच्चे बहुत कंप्लेन करते हैं कि मैम पढ़ के सब जाते हैं, जब एग्जाम लिखने बैठते हैं ना, तो हमारे साथ क्या होता है, भूल जाते हैं चीजें, याद ही नहीं आती, बहुत ब्लर ब्लर सी चीजें दिखने लग जाती है। उसी वजह से, क्योंकि हमने पढ़ा है लेकिन रिपीटिव रिवीजन नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में आ तो गया, क्रिएट हो गई मेमोरी, लेकिन वो इतनी लॉन्ग टर्म क्रिएट नहीं हो पाई कि वो ब्रेन की मेमोरी एकदम से क्वेश्चन देखते याद आ जाए मुझे। तो अब वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने का जो काम होता है ना, वो इस हिप्पो का होता है। हिप्पो इज व्हाट? हिप्पोकैम्पस। बार बार आप लोगों से नाम बुलवा रही हूँ ताकि आप लोगों के ब्रेन में इनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी क्रिएट हो जाए। तो इसको भी लिख लो, हिप्पोकैम्पस क्या करता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी को किस में कन्वर्ट करता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। यहां तक मैं क्लियर समझू, सबको समझ में आ गया है? यस मैम। चलो, तो फोर ब्रेन के बारे में हमको इतना याद रखना है। अब हम आ जाते हैं हमारे मिड ब्रेन को लेके। अब मिड ब्रेन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाती हूँ कि मिड ब्रेन के बारे में आपको क्या याद रखना है। लिखना स्टार्ट करो, चलो। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन को हम क्या बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम? मेसेंसेफेलॉन। मेसेंसेफेलॉन। क्या है? मेसेंसेफेलॉन, राइट अनम? यस मैम। चलो, मेसेंसेफेलॉन हम इसको बोलते हैं। अब इसके अंदर एक पार्ट प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन के अंदर, जिसका नाम है कॉर्पोरा
कोरपोरा, क्वाड्रीजेमिना, क्वाड्रीजेमिना। नाम याद हो जाएगा या नहीं, पहले तो ये बता दो। मैम ये मिड ब्रेन का एक पार्ट है। हाँ, ये मिड ब्रेन के अंदर एक पार्ट है, कोरपोरा क्वाड्रीजेमिना, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है ये, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, बोलो याद हो जाएगा, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। ये हमारे मिड ब्रेन के किधर प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है। तो इसकी पोजीशन पे भी क्वेश्चन आता है, इसकी पोजीशन कैसी है, डॉर्सल, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे नाम आ रहा है क्वाड्री, क्वाड, क्वाड टर्म जो हम यूज करते हैं चार के लिए यूज करते हैं ना, 4, यस मैम। है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ 4 चीजें प्रेजेंट होंगी। जब मैं आप लोगों का इसका एनिमेशन दिखाऊंगी ना ब्रेन का, आपको खुद समझ में आएगा इस क्वाड्रीजेमिना के अंदर 4 लोब्स प्रेजेंट है, इट हैज 4 लोब्स, इसीलिए इसका नाम क्या है, क्वाड्री है। वो 4 लोब्स लिख लो कौन कौन से, 2 तो ऊपर की साइड लोब्स प्रेजेंट होते हैं और 2 नीचे की साइड। तो ऊपर वालों को हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर, और नीचे वालों को इंफीरियर। इंफीरियर। तो ऊपर 2 सुपीरियर और नाम क्या है इनका, कॉलिक्यूली, कॉलिक्यूली, स्पेलिंग एक एल एक्स्ट्रा लग गया। ये सर्कल लोब्स हैं। हाँ, ये इसके अंदर लोब्स है, 2 सुपीरियर कॉलिक्यूली और 2 नीचे की साइड है 2 इंफीरियर कॉलिक्यूली। सुपीरियर ऊपर की साइड, इंफीरियर नीचे की साइड। अब इन दोनों मतलब चारों का दो दो का फंक्शन में अलग अलग काम है। अब वो क्या फंक्शन है वो ध्यान से समझना। ये जो हमारे सुपीरियर वाले हैं, ऊपर साइड वाले कॉलिक्यूली हैं, इनका काम है ये आपका विजुअल रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विजुअल रिफ्लेक्स, ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी में है, बस मैं क्या करा रही हूँ आपको एनसीईआरटी को यहाँ पे फ्लो चार्ट बनवा बनवा के याद करा रही हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी का डेटा फ्लो चार्ट में लिखवा रही हूँ आप लोगों को। तो ये आपका विजुअल रिफ्लेक्स में है, और दूसरा आपका ये कंट्रोल क्या करता है, ऑडिटरी रिफ्लेक्स कंट्रोल करता है, ऑडिटरी रिफ्लेक्स। विजुअल मतलब देखना, ऑडिटरी मतलब सुनना, साउंड। अब ये कैसे रिफ्लेक्स कर रहे होंगे, सोच के देखो जरा। साउंड वेव्स आई होगी। हाँ, अभी मैंने बोला अनम को कि अनम आपके पीछे भूत है, अनम क्या करेगी एकदम से, भागेगी। पीछे मुड़ के देखेगी। पीछे मुड़ के देखेगी। तो कैसे रिफ्लेक्स हुआ, ऑडिटरी रिफ्लेक्स। ऑडिटरी रिफ्लेक्स। लिसनिंग ऑडिटरी रिफ्लेक्स। ऑडिटरी रिफ्लेक्स। चलो दूसरा एग्जांपल बताती हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। अनम अभी बैठी है, क्लास ले रही है, उसको अपने पीछे से ना अचानक से आवाज आई, तो उसने ऐसे मुड़ के देखा पीछे, विजुअल रिफ्लेक्स। विजुअल रिफ्लेक्स। तो आवाज आई, उसके कानों में पीछे से कुछ आवाज आई, तो ऑडिटरी। उस आवाज आई तो तब उसने अपनी नेक का मूवमेंट किया, तो ये ऑडिटरी रिफ्लेक्स हुआ, ठीक है। मैंने बोला अनम तुम्हारे पीछे भूत है, मैंने बोला, तो उसने पीछे मुड़ के देखा कुछ देखने के लिए, पीछे से कोई आवाज नहीं आई, उसने मुड़ पीछे कुछ देखने के लिए अपनी नेक का मूवमेंट कराया, उसको विजुअल रिफ्लेक्स बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। यस मैम। तो ये कॉलिक्यूली क्या कर रहे हैं, हमारी नेक की मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, नेक की मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, उसी को बस अब लिख लो। तो विजुअल रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है आपका, ऐसे लिखो इसको, मूवमेंट ऑफ नेक मसल्स, मसल्स फॉर विजन। किसी चीज को आपने पीछे देखने के लिए अपनी नेक को मूव कराया, और आपको पीछे से कोई आवाज आई अचानक से, आपने तब अपनी नेक को मूव कराया।
movement of neck muscles for audition. Are we all clear with this? यस मैम। का कोई डाउट यहाँ तक? तो तो मैम हमको फोर ब्रेन समझ में आया, हमको मिड ब्रेन समझ में आया। अब हम आ जाते हैं हमारा थर्ड वन पार्ट आपका, जिस योर छोटा सा है इन वो ब्रेन। मैम हिंज एक ब्रेन। मिनट स्लाइड पीछे करना। ओके ओके, ये देखो जो आपने लोब्स बताए ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। हाँ, छोटे छोटे सर्कुलर टाइप से दिखाई देते हैं आपके, मतलब मिड ब्रेन वाला पार्ट है ना, उसके अंदर 4 रीजन्स दिखाई देते हैं, मतलब एग्जैक्टली सर्कुलर छोटे छोटे रीजन्स है। आप जब देखते ना ब्रेन के अंदर, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर शेप नहीं हम बोल सकते, बस रीजन्स है। मैम यस पूजा। मैम अगर हमें किसी को शॉर्ट फॉर्म में मतलब बताना हो कि विजिबल रिफ्लेक्शन क्या है और ये क्या है, तो कैसे मतलब समझाएंगे मैम इसको? अगर आपको बोलना है कि विजुअल रिफ्लेक्स क्या होता है, तो विजुअल किसी चीज को देखने के लिए एकदम से आपका रिफ्लेक्स आना। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? मेरा हाथ है, मेरे को ऐसे पेन लगा, मैंने एकदम से हाथ हटाया, इसको क्या यस बोलते हैं? मैम। रिफ्लेक्स, है ना। तो किसी चीज को देखने के लिए मेरी अचानक से नेक को मूव कराया, वो विजुअल रिफ्लेक्स। मेरे को आवाज आई किधर से, तो मैंने एकदम से अपनी नेक मूव कराई, वो ऑडिटरी रिफ्लेक्स। थैंक यू मैम। ठीक है। मैम जो ऑडिटरी और विजुअल स्टिमुलाई होते हैं बस उन्हीं के लिए ही काम करता है। हाँ, ये सिर्फ उसी में फंक्शन करता है, मतलब ये कंट्रोल कर रहा है किसको? आपकी नेक के मूवमेंट को कंट्रोल करता है मिड ब्रेन, सिर्फ इसका इतना काम है। और बाकी सोचना ये सब काम किसका है? हमारे फोर ब्रेन का काम है। सोचना, हमारी थिंकिंग, हमारी कैलकुलेशन, हमारी लैंग्वेज, मेमोरीज वगैरह सब। वो लोग 2 ही होते हैं। बेटा टोटल तो 4 है, 4 में से 2 ऊपर की साइड है, 2 नीचे की साइड है। तो ऊपर वालों को हमने 2 सुपीरियर बोल दिया और नीचे वालों को 2 इंफीरियर, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो 4 को इसीलिए क्वाड्री लिखा ना हमने। यस मैम। एनीथिंग एल्स बच्चों? तो मैम ऑल क्लियर। सबको समझ आ रहा है? नंदिनी, नूर सब आप बड़े शांत शांत बैठो बेटा। मैम नए नए टर्म्स है ना इसलिए। हाँ वो है, लेकिन इन नए टर्म्स को ना जितना ज्यादा क्लास में बोलोगे ना, जैसे मैं बोल रही हूँ बार बार, आप बोलते हो टीचर्स को इतनी चीजें याद कैसे रह जाती है? क्योंकि टीचर्स बार बार बोलते हैं उन चीजों को पढ़ाते टाइम, उनको खुद याद हो जाती है। तो सेम चीज आपकी क्या करो, ये होता है ना कि जब हम खुद पढ़ते हैं उसकी कंपैरिजन में जब हम किसी को पढ़ाते हैं कोई चीज, तो हमको और अच्छे से समझ आ जाती है। फील किया है कभी अपना 10th के चैप्टर्स अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा रहे होंगे तो और अच्छे से समझ आता है हमको, पता ना। वो इसीलिए क्योंकि हम जब बोलते हैं ना चीजें, तो और अच्छे से वो हमारे ब्रेन में सेट हो जाती हैं। मैम इसे नैन्सी? फेमस टेक्निक बोलते हैं ना शायद। कौन सी टेक्निक? आई थिंक फेमस टेक्निक बोलते हैं इसे। टेक्निक के बारे में तो मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। एक साइंटिस्ट ने बताया था इसलिए उसी के नाम पे हो गया। आई डोंट नो, बट हाँ ये है टेक्निक कि जैसे हम यस मैम। पढ़ते हैं या हम लिख के पढ़ते हैं, उससे भी चीजें ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है। मैम हमारे जितने रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं वो चीज उतनी ज्यादा लॉन्ग टर्म होती है ना। जितने ज्यादा, हाँ, जैसे कि हम होता है ना कोई चीज देख रहे हैं तो हमारा विजुअल भी काम कर रहा है, हम लिख भी रहे हैं, हमारा हैंड भी काम कर रहा है, तो उतना हम कंप्लीटली होता है उसके अंदर। जितना ज्यादा हमारी चीजें वर्क कर रही होंगी, उतना ही ज्यादा वो चीज उसमें हमारा फोकस बना रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहेगा। नूर सबा, हम याद रहता है अच्छे से दूसरों को पढ़ाने से। एग्जैक्टली चलो, मिड ब्रेन हो गया, अब जल्दी से हाइंड ब्रेन पे आ जाओ। हाइंड ब्रेन इज नोन एज, ऑल्सो नोन एज रोम्बिक रोम्बेंसेफेलॉन। रॉम्बेनसेफेलॉन। के अंदर भी 2 पार्ट्स प्रेजेंट है, जैसे फोर ब्रेन के अंदर थे। एक तो था आपका टेलेंसेफेलॉन और एक था आपका डाइएन्सेफेलॉन था। टेलेंसेफेलॉन, डाइएन्सेफेलॉन। ऐसे ही यहाँ पे रोम्बेनसेफेलॉन के अंदर भी 2 रीजन्स हैं। सबसे पहला है आपका
माइलिन, माइलिन सिफिलॉन्स। हमेशा मैं बोलते टाइम स्पेलिंग मिस्टेक करती हूँ। माइलिन सिफिलॉन। एंड सेकेंड रीजन है हमारा मेटेनसेफेलॉन। देखो सेफेलॉन तो सेम है, आपको बस वो टेलन, डाई, माइलिन, मेटन ये याद रखना है। अब इनके अंदर क्या होता है, सबसे पहला है हमारे पास माइलिन सिफिलॉन। माइलिन सिफिलॉन के अंदर सिर्फ एक रीजन आता है, एम फॉर माइलिन, एम फॉर हमारा एमओ। व्हाट इज एमओ? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। माइलिन मो, मेड्यूलरी ऑब्लोंगेटा, मेड्यूलरी ऑब्लोंगेटा। एंड मेटेनसेफेलॉन के अंदर हमारे दो रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज योर पोन्स एंड सेकेंड वन इज योर सेरिबेलम। बेलम। बेलम। अब आ गई कंफ्यूजन हमारा, वहां था सेरिब्रम, सेरिब्रम, दिस इज योर सेरिबेलम। सेरिब्रम फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट था ब्रेन का और सेरिबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है। लिखो इसको। मैम ये जो येलो कलर से आपने लिखा है ये इसके टाइप्स हैं? हाँ ये इसके टाइप, टाइप different पार्ट parts. एक ही बात है। पार्ट समझ लो आप इसके, माइलिन और मेटन। मेडुलरी ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड सेरिबेलम। अब ये मेडुलरी ऑब्लोंगेटा, पोन्स ये आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा जब रेगुलेशन करा होगा आपने, यस मैम। है ना। ब्रेन का भी पढ़ा होगा आपने, मेडुलरी ऑब्लोंगेटा, ब्रेन वाला पार्ट किया था, यस मैम, न्यूमोनिक्स के सब। वहां पे पढ़ा था आपने। चलो अब हमारा ये ब्रेन का तीनों पार्ट्स डन। सबसे पहले हमने पढ़ा ब्रेन के बारे में, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के बाद हमने देखा मिड ब्रेन, देन हमने देखा हाइंड ब्रेन। ठीक है, तीनों पार्ट्स क्लियर। अब हम आ जाते हैं कि जो हमारा ब्रेन है उस ब्रेन के ऊपर कुछ कवरिंग्स प्रेजेंट होती है। इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आता है, कवरिंग ऑफ द ब्रेन्स। लिखो, ब्रेन की जो कवरिंग्स होती है, मतलब उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उनको हम बोलते हैं मेनिंजिस। द कवरिंग ऑफ ब्रेन इज नोन एज मेनिंजिस। और इन मेनिंजिस के ऊपर लेट सपोज आ गई है इन्फ्लामेशन। व्हाट इज इन्फ्लामेशन? स्वेलिंग। अगर इन्हीं मेनिंजिस के ऊपर हो गई इन्फ्लामेशन तो उसको एक कंडीशन बोलते हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस याद रखना इजी है ना, मेनिंजिस कवरिंग ऑफ द ब्रेन, एंड उसके ऊपर अगर इन्फ्लामेशन हुआ इट इज नोन एज मेनिंजाइटिस। क्लियर ज्योति? ज्योति, यस मैम। ईशा, इकरा, समझ आ रहा है? चिंकी, चिंकी कभी नहीं बोलती है क्लास में। अंजलि, कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज नोन एज Meninges. मेनिंजिस। उसके ऊपर इन्फ्लामेशन हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? मेनिंजाइटिस। वेरी गुड। चलो अब जरा हम कवरिंग्स को पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्टली हमारी जो कवरिंग्स है वो दिखती कैसी है। आ जाओ कवरिंग्स के ऊपर। अगर हम ब्रेन को देखें तो ऐसे समझ सकते हैं, ब्रेन में सबसे ऊपर हमारा क्या होता है? स्किन होती है ना, और स्किन के ऊपर आपके हेयर्स होते हैं। ठीक है, तो अब इनकी कवरिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है, आप इसको याद रखेंगे ट्रिक से। ट्रिक है हमारी पैड, P फोर पाया। पैरामीटर, A फोर आर्केनॉइड। और D फोर ड्यूरा। यूरोमीटर।
ड्यूरा मीटर। याद रहेगी ट्रिक। यस मैम। अब क्वेश्चन ये आता है, सबसे आउटर मोस्ट कौन सी है, सबसे इनर मोस्ट कौन सी है। तो ये जो पैड लिखा ना, इसको ऐसे बनाना, ये सीक्वेंस ऐसे है, इनर टू आउटसाइड, इनर टू आउटसाइड। सबसे इनर वाली मेम्ब्रेन कौन सी है हमारी, पिया मीटर। और सबसे आउटर वाली हमारी कौन सी है, ड्यूरा मीटर। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे आपकी इनमें से कौन सी मेम्ब्रेन है जो कि आपके क्रेनियम के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ड्यूरामीटर। पायामीटर। दो आंसर्स आए मेरे पास, पिया मीटर, पाया मीटर। क्रेनियम तो स्कल के इधर होगा ना। स्कल बाहर की साइड है, स्कल, स्कल के ऊपर आपका स्किन है और उस स्कल के अंदर आपका ब्रेन है, छोटा सा ब्रेन, यस उसके मैम, ऊपर स्कल। ड्यूरामीटर। तो स्कल के इस सबसे आउटर मोस्ट लेयर ड्यूरामीटर, बीच में ये ड्यूरामीटर। ब्रेन। तो ड्यूरामीटर हुआ नहीं हुआ स्कल के डायरेक्ट कांटेक्ट में। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो अब आता है हमारे पास सबसे, वो कौन सी लेयर है जो हमारे ब्रेन के टिश्यूज के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, अब पिरामिड आएगा। पिरामिड आएगा। तो अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कर लोगे ना, बेसिक से क्वेश्चन है ये तो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो फिर, अब आ ही गया है तो ये इनको देख लो। क्वेश्चन, जो हमारी ये पिरामिड लेयर है ये सबसे इनर मोस्ट है, ये बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है, ये किसके कांटेक्ट में है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद टिश्यूज। ब्रेन टिश्यूज, ब्रेन टिश्यूज के ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। इतनी चीजें आप लोगों को पिरामिड के बारे में पता होनी चाहिए। एरेक्नोइड क्या है, एरेक्नोइड मिडिल लेयर है और ये लेयर सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में पाई जाती है, ओनली इन मैमल्स। और ये लेयर हाईली वेस्क्यूलर होती है, हाईली वेस्क्यूलर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आ गई आपकी ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर के बारे में किधर लिखे, इधर लिख देती हूँ ड्यूरामीटर के बारे में, ठीक है। हाईली वेस्कुलर का मतलब है इसके पास बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो होता है, बहुत ज्यादा वेस्कुलर है, ब्लड वेसल्स वगैरह बहुत ज्यादा है इसके अंदर, ब्लड वेस्कुलर्स एंड ऑन बहुत ज्यादा है इसमें। अब आप जैसे ड्यूरामीटर वाली देखोगे तो ड्यूरामीटर वाली जो लेयर है आपकी ये नॉन वेस्कुलर होती है, सबसे बाहर वाली। ये आपकी नॉन वेस्कुलर लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट है और ये फाइब्रस होती है और ये डबल मेम्ब्रेन होती है। अब ड्यूरामीटर नॉन वेस्कुलर है तो इसका मतलब अगर उसके ऊपर कट लगेगा इतना जल्दी आपका ब्लड फ्लो नहीं आएगा ना। यस मैम। मैम जो पियामीटर ड्यूरामीटर है वो मैमल्स के, हाँ वो सब में पाई जाती है, पियामीटर और आपका ड्यूरामीटर सब में पाई जाएंगी, अरेकनोइड सिर्फ मैमल्स में होती है। ड्यूरामीटर नॉन वेस्कुलर, फाइब्रोस, डबल, सबसे हाईली वेस्कुलर आपका अरेकनोइड, ठीक है। यस मैम। अब जो आपकी सबसे इनर वाली लेयर है और जो आपकी अरेकनोइड है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, पियामीटर और अरेकनोइड के बीच में। इस स्पेस को हम बोलते हैं सब अरेकनोइड स्पेस। अब स्पेस है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो फील्ड होगा ही। क्या फील्ड होता है इसके अंदर, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। स्पाइनल फ्लूइड इसके अंदर फिल्ड अप रहता है। बच्चों मेक श्योर क्लास के एंड में आई टेक योर अटेंडेंस गूगल फॉर्म के थ्रू,
तो एंड तक सबको क्लास में रुकना है, जो नहीं रुकेगा उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, ठीक है। ओके तो मैम। कवरिंग ऑफ ब्रेन क्लियर सबको, यस मैम। लिख लिया यहाँ तक, यस आगे चले। मैम। नो मैम, एक सेकेंड। मैम आर्केनॉइड और ड्यूरामीटर के बीच में भी कोई स्पेस होता है? अरेकिनॉइड और ड्यूरामीटर के बीच में नहीं, कोई स्पेस नहीं होता इनके बीच में। मैम ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं? हाँ ये कॉन्टिन्यूस होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है, उसको भी हम आपका ये सब अरेकिनॉइड स्पेस को बोलते हैं, उसको सब ड्यूरामीटर स्पेस बोल देते हैं, लेकिन उसके बारे में कभी पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि इसके अंदर कोई फ्लूइड वगैरह कुछ नहीं होता। ओके मैम। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम हमारे वापस से। कल मैम मेरी अटेंडेंस नहीं मार्क हुई थी, मेरी वेबसाइट, डोंट वरी बेटा, जिसका अटेंडेंस नहीं मार्क होता है ना वो मेरे को ना एक बार टेक्स्ट कर दिया करो, मैसेज कर दिया करो कि मैम हमारा अटेंडेंस मार्क नहीं हुआ, आप हमको फॉर्म शेयर कर दो। अब हम ना थोड़ा सा फोर ब्रेन को अच्छे से देख लेते हैं, क्या के कार्य फोर ब्रेन दिखता कैसा है। चलो अब मैं आपको फोर ब्रेन को बना के दिखाती हूँ। अरे अच्छा नहीं बना, बस बना। चलो बेटर है ना। यस ये आपका क्या है, फोर ब्रेन की बाहर वाली कवच। अब इस फोर ब्रेन के अंदर ना दो रीजन्स होते हैं, मतलब ये ब्रेन है आपका पूरा फोर ब्रेन, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और जो इसका अंदर वाला पार्ट है ना, उस अंदर वाले पार्ट के अंदर ऐसे क्या होता है, कोई कुछ बोला था, सेरेब्रल। सेरेब्रल होता है क्या? ऐसे आपका ये ब्रेन देखने के लिए मिलता है आपको, ठीक है। ये जो आपका एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया ब्रेन का, इनको हम बोलते हैं आपका सेरिब्रल, ब्रह्म। सेरिब्रल नॉट ब्रम, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रम के दो पार्ट। ये समझ में आया। अब क्वेश्चन ये आता है नेक्स्ट कि ये जो सेरिब्रल है ये कैसे डिवाइडेड है, ब्रेन को इसने ट्रांसवर्सली डिवाइड किया हुआ है, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड किया हुआ है? लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली। तो ये है आपका longitudinally divided, longitudinally divided है। पहला क्वेश्चन क्लियर सबको, longitudinally divided है। यस अब मैम। ये हमारे पास, इसको चलो मैंने लिख दिया लेफ्ट हेमिस्फेयर, ये मेरा राइट हेमिस्फेयर ब्रेन का, एक लेफ्ट रीजन एक राइट रीजन। अब कुछ सिग्नल लेफ्ट में राइट में आएंगे तो लेफ्ट में आए भी ना रह जाएंगे, कुछ लाइट लेफ्ट में आएंगे, तो मतलब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए ना, एट द एंड ये बोलना चाह रही हूँ मैं, यस मैम। होना चाहिए, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए मैंने एक बीच में पाइप लगा दिया। इस पाइप का काम क्या है, दोनों हेमिस्फेयर को कनेक्ट करना, वही होगा ना काम। तो दिस पाइप इज नोन एज कॉर्पस कैल्सम। कैलोसम। ये कॉर्पस कैलोसम भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे मैमल्स का, ओनली इन मैमल्स में पाया जाता है। और ये कॉर्पस कैलोसम क्या है, एक नर्व का बना हुआ एक नर्व फाइबर होता है, ये नर्व फाइबर का एक गुच्छा है। इट इज अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, तो क्या काम कर रहा है, कनेक्टिंग बोथ हेमिस्फेयर, दोनों हेमिस्फेयर को ये आपके कनेक्ट कर रहा है। ये समझ में आ गया सबको?
what exactly it is doing? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। पक्का? श्योर? Yes, ma'am. चलो, इतना हमको समझ में आ गया। अब हमारा जो ब्रेन है ना, इस ब्रेन के अंदर हमने देखा यहाँ पे जो अंदर वाला रीजन है ना, ऐसे डिवाइडेड है ये पार्ट ऐसे। तो जो बाहर वाला रीजन होता है ना, इस रीजन को हम बोलते हैं सेरिब्रल Cortex. कॉर्टेक्स। दिस इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है। अब ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स का काम क्या है? इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, लेयर्स ऑफ सेल्स यहाँ पे होती हैं, जो क्या कर रही हैं? आपके सेरिब्रल हेमिस्फेयर को कवर कर रही है, नहीं कर रही है ऐसे बाहर की साइड से? लेयर ऑफ सेल्स विच क्या कर रही है? विच कवर सेरिब्रल हेमिस्फेयर। और इसी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर 4 रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, 4 लोब प्रेजेंट होते हैं, ऐसा बोल सकते हो। एक होता है इसके अंदर फ्रंटल लोब, जो कि आपके बिल्कुल फेस की साइड में होता है। एक होता है इसका पेराइटल लोब, जो पीछे की साइड में होता है। एक होता है टेम्पोरल लोब, जो जहां पे आपका कान होता है वहां पे। एक होता है आपका ओसिपिटल लोब, जो कि बैक साइड में प्रेजेंट होता है। तो 4 लोब इधर हो गए और 4 ही लोब इधर, ये ऐसे फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल। एक हेमिस्फेयर में 4 लोब प्रेजेंट हैं, तो 2 हेमिस्फेयर में टोटल 8 लोब हो गए। क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इन 4 FPTO ये मैंने क्या लिखा, इनको जरा हम डिटेल में देख लेते हैं। तो ये हमारे पास 4 लोब्स हैं। सबसे पहला F को हम बोलते हैं फ्रंटल लोब। T4 Parietal. टेम्पोरल, T4 टेम्पोरल। P4 Parietal. parietal लोब। O4 Occipital. Occipital. अब इनकी फंक्शंस लिख लो। इनका फंक्शन क्या है? जो आपका फ्रंटल लोब होता है, इसका काम होता है आपकी मेमोरी क्रिएट करने का, आपकी लर्निंग को ये इम्प्रूव करता है, आपकी रीजनिंग को ये करता है, आपकी मेमोरी, लर्निंग, रीजनिंग, आपकी क्रिएटिविटी, सब फ्रंटल लोब देखता है। आप कितने सेंसरी हैं, कितने इमोशनल हैं, आपके सेंसरी ऑर्गन्स वगैरह सब कौन कंट्रोल करता है? टेम्पोरल वाला पार्ट। आपका स्पीच कैसा होगा, बोलने का तरीका कैसा होगा, उस स्पीच को भी ये देखेगा, आपकी आवाज कैसी होगी। ठीक है। इस पैराइटल का काम ये अगेन ये भी आपका सेंसरी इन नेचर होता है। आपका हॉट फील हो रहा है, कोल्ड फील हो रहा है, किसी का टच फील हो रहा है, ये सब आपका पैराइटल देखेगा। और ओसिपिटल का काम होता है सारा का सारा विजुअल काम देखना। हमारा जो फ्रंटल पार्ट होता है, इस फ्रंटल पार्ट के अंदर एक एरिया होता है, इस एरिया को हम बोलते हैं ब्रोकाज एरिया। ऐसे ही टेम्पोरल का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं वर्निक एरिया। बोलो सृष्टि। मैम मेरा ना लेफ्ट हो गया था, तो आप एक बार बता दो कि आपने ये व्हाइट कलर से ऊपर जो 4 पार्ट्स लिखे हैं, ये किस चीज के बारे में है? ये मैंने बताया बेटा, जो आपका ये ब्रेन है ना, इस ब्रेन के अंदर 4 लोब होते हैं, एक हेमिस्फेयर में 4। FPT, मैम वही वाले लोग जो आपने पहले बताए थे। हाँ वही वाले। F4 फ्रंटल, T4 टेम्पोरल, P4 पैराइटल, O4 ओसिपिटल। और फिर मैंने इनका यहाँ पे फंक्शन लिख दिया, किसका क्या काम होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम फ्रंटल वाले का लग रहा है ना, इसीलिए हम उसको होता है ना कि एक स्टेज पे 4-5 जब गर्ल्स डांस करते हैं एनुअल फंक्शन में, तो सबसे आगे किसको रखा जाता है? जो बहुत अच्छा करता है काम, बहुत अच्छा डांस कर रहा होता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो ऐसे ही सबसे आगे हमने किसको रखा है फ्रंट में? जो बहुत ज्यादा फंक्शन कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। लिखो इसको जल्दी से।
मैम फ्रंटल पोर्शन हमारी फेस की साइड होता है। क्या बेटा? फ्रंटल, फ्रंट आपके जिधर फेस है ना, फेस के बिल्कुल आपके फोरहेड के ऊपर की साइड होता है। प्रीवियस स्लाइड दिखा। ओके, ये देखो मैम फ्रंटल बोन बेटा, वो फ्रंटल बोन है, उस फ्रंटल बोन के पास में लोब है, उसको हमने फ्रंटल लोब बोल दिया है। हमने बोन्स पढ़ी थी ना, ये फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल, स्फिनोइड बोन, यस मैम। उन्हीं से ये लोब बना दिया गया है। जिधर वो बोन है उधर ही आपके ये लोब्स है। इस वाली स्लाइड का हो गया सबका। एंड डोंट वरी, कहीं पे मिस हो जा रहा है ना कुछ भी आपका, तो मैं आपको शेयर कर दूंगी ये स्लाइड, आप वहां से देख के लिख लेना, कर लेना। यस मैम। हो गया ना? चलो फिर अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट वाली स्लाइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ओसिपिटल, ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ तक हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हम जरा अपना। हाँ जी बेटा बोलो। मैम जो पैराइटल और ऑक्सीपिटल वाले एरिया होते हैं उनको कुछ नाम नहीं देते हम? उनको नाम कैसे मतलब? मतलब किसी भी फ्रंटल के जो एरिया को हमने ब्रोंकास एरिया बोला, टेम्परल के वर्निक एरिया अच्छा बोला, तो अच्छा, नहीं, वैसे हाँ, पैराइटल, पैराइटल ओसिपिटल में ऐसा कोई एरिया नहीं है, सिर्फ मैम आपको इनको नाम फ्रंटल और क्यों दिए टेम्पोरल। गए हैं? बेटा इनके अंदर, बिकॉज इनके अंदर एक ऐसा एरिया है जो कि एक प्रॉपर फंक्शन कर रहा होता है। जैसे कि हमारे पास ये ब्रोका एरिया है ना, ये ब्रोका एरिया को आपका मोटर स्पीच एरिया बोला जाता है। मोटर स्पीच एरिया, जहां से एग्जैक्टली आपकी आवाज ओरिजिनेट होके आ रही होती है। अब आप बोलोगे मैम आवाज तो ऑसिपिटल कहाँ लैरिंग्स पे से प्रेजेंट होता है? कौन से वाला? ऑसिपिटल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आपकी जहां पे ओसिपिटल बोन होगी, आपका बिल्कुल बैक साइड के पास में, ओके मैम। पीछे वाला पार्ट में। हमारे लोब की, अच्छा बोन्स तो आपको क्लियर है ना ब्रेन की? आपने वो डायग्राम भी पूरा देखा होगा अच्छे से, यस मैम। क्योंकि लेबलिंग पे क्वेश्चन आता है। नैन्सी कोई डाउट है बेटा? नैन्सी अग्निहोत्री, आर यू न्यू स्टूडेंट? मैम हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। मैम वहाँ पे आपने डायग्राम में दो दो पीपी क्यों लिखा था? देखो मैंने ये बोला था बेटा, एक हेमिस्फेयर में ये ऐसे ऐसे 4 लोब हैं, ऐसे ही पीछे वाले हेमिस्फेयर में भी हैं आपके। जैसे आपने बोन्स नहीं पढ़ी थी क्या? आपने पढ़ा होगा बोन्स, सोफे पर टीवी, ये पढ़ी थी ना? S4 स्फिनोइड बोन, O4 ऑसिपिटल ऑसिपिटल बोन, F4 फ्रंटल फ्रंटल बोन, E4 इथमॉइड P4 पैराइटल P4 टेम्पोरल टेम्पोरल, और V4 वूमर। ये वाली हमारी बोन्स थी। मैम फेशियल बोन्स नहीं आती? फेशियल बोन्स बेटा, फेशियल बोन्स में ब्रेन का थोड़ी ना कोई कनेक्शन है। मैम मतलब वो डायग्राम में लेबल करने के लिए आ सकती है। उसमें वो आपका जो लेक्रीमल बोन दिया हुआ है ना, मतलब जो आपका इंचार्टी में डायग्राम दिया हुआ है उसमें वो लेक्रीमल बोन वगैरह दिखाई हुई है, उनके लिए लेबलिंग आती है, बाकी वो सारी बोन्स के लिए नहीं आती। ओके मैम। और कोई डाउट किसी को? डन है ना सबको? यस मैम। मैम ये वोमर्स बोन कहाँ प्रेजेंट होती है? वूमर बोला किसी स्टूडेंट ने, बट वूमर बोन इसमें थोड़ी ना प्रेजेंट होती है। वूमर तो फेशियल वाली बोन है, वो फेशियल वाली बोन है।
क्रेनियल बोन नहीं है वो, टी तक चलती है यहाँ पे हमारी। और काउंट भी याद होगा ना इनको, घर में सोफे कितने होते हैं, एक एक होता है, तो सोफे वाली सारी एक एक बोन, सोफे पर कितने लोग बैठ सकते हैं, पर 2 लोग बैठ सकते हैं, तो उसके बाद 2 2 बोन्स, 2 पैराइटल 2 टेम्पोरल। मैम एक बार बता दो बेटा, ये जो आपका, आप कौन से वाला पूछ रहे थे, आप फ्रंटल वाला पूछ रहे थे, जो फ्रंटल वाला लोब होता है हमारा, इसका फंक्शन होता है ये आपका मेमोरी, लर्निंग, रीजनिंग, क्रिएटिविटी, इस टाइप के सारे फंक्शंस को ये कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है नैन्सी? यस मैम। चलो, इतना हमको समझ में आ गया कि हमारा फ्रंटल वर्निक क्या है। एरिया कौन सा होता है? बेटा वर्निक एरिया जो होता है ना हमारे ब्रेन का कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट होता है, इसको सेंसरी स्पीच एरिया बोलते हैं। एक मोटर Okay, स्पीच ma'am. एरिया, एक सेंसरी स्पीच एरिया। मोटर स्पीच एरिया फ्रंटल में है, सेंसरी स्पीच एरिया टेम्पोरल में है। कि हम कुछ सोच के बोल रहे हैं तो वो हमारा फ्रंटल लोब काम करेगा, लेकिन हम कुछ बहुत इमोशनल होके बोल रहे हैं, सेंसली बोल रहे हैं, वो टेम्पोरल वाले से आएगा। जैसे कि आपका एल्कोहल है, एल्कोहल आपका सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको करता है, आपके वर्निक एरिया को करता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है ना। आपने देखा होगा जो ये ड्रिंकर्स वगैरह होते हैं, ड्रिंक करने के बाद उनकी वो लड़खड़ा लड़खड़ा के बोलते हैं वो, यस मैम। अच्छे से बात नहीं कर पाते ना वो, तो किस वजह से होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि जो अल्कोहल होती है वो वर्निक एरिया को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से उसका जो स्पीच है, उसका जो सेंस है, वो काम करने बंद कर देता है, गुस्सा आता है, जो मन करता है इधर उधर पटकता है या उल्टी सीधी हरकतें करता है, वो सब किसकी वजह से, इन्हीं की वजह से। ठीक है, यस मैम। चलो यहां तक हमारा डन। आई क्लास का भी हमारा टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास कौन सा है आप लोगों का? फिजिक्स। फिजिक्स के क्लास है। तो अब हमारा ना वैसे ये वाला टॉपिक सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास का बच गया है। आपका सिर्फ मेरे को क्या कराना है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और मिड ब्रेन, मतलब अराउंड 20-25 मिनट लगेगा और चैप्टर फिनिश। कल तो हमारा क्लास नहीं है, थर्सडे में, फ्राइडे जब हमारा क्लास होगा हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे फाइनली। ठीक है, तो अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, फटाफट से उसको समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारा ब्रेन होता है उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? फोर ब्रेन, फोरब्रेन, हिंडब्रेन, विंडब्रेन। मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, फर्स्ट लार्जेस्ट? सेरेब्रम। सेरेब्रम। सेकंड लार्जेस्ट? सेरिबेलम। 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 आपका जो इमोशनल ब्रेन होता है वो किससे मिलके बना होता है? हेड ऑफ हिप्पो। वेरी गुड, हार्ट ऑफ हिप्पो। हार्ट का मतलब होता है H फॉर हाइपोथैलेमस, A फॉर एमिगडाला, T फॉर थैलेमस, हिप्पो मतलब हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस का ही काम होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को जल्दी से अटेंडेंस का फॉर्म दे रही हूँ, आप उसको मेरे को फिल करके सबमिट करो। एंड कोई भी बिना अटेंडेंस मार्क किए क्लास से लीव नहीं करेगा। मैम एक बार लास्ट स्लाइड शो कर दो प्लीज। हाँ बेटा अभी कर रही हूँ। इसमें मैम मैम आप ना ये वाला पीडीएफ और जो आपने एक नोट्स का भेजा था ना ग्रुप पर, वो वाला पीडीएफ के नेक्स्ट वाले पेजेस पे भेज देना, दोनों भेज देना। एक काम करूंगी ना मैं, वो जो मैंने अच्छा वो हैंड रिटन नोट्स भेजे थे वो हेल्पफुल थे, समझ आ रहा था सब कुछ, यस मैम, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। तो मैं सेम वही भेज देती हूँ फिर अपने ब्रेन वाले, इसको ये वाला नहीं भेज के वही भेज दूंगी हैंड रिटन वाला। ओके मैम। ठीक है, कौन सी स्लाइड दिखाना है अभी किसी ने बोला था, लास्ट वन ना बेटा, मार्क योर अटेंडेंस। ये सुहानी, हेड ऑफ हिप्पो एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा एनिमेशन भी दिखाऊंगी मैं ब्रेन का।
जो अटेंडेंस मार्क करता रहे वो क्लास लीव कर सकता है।